हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पहले ही कुछ MCQs कर दिए हैं कंप्यूटर के पावर पॉइंट के। और आज दोस्तों हम फाइनल सेशन लेके आए हैं, जिसमें कि हम कुछ और MCQs करेंगे पावर पॉइंट के। आज का फाइनल सेशन होगा, इसके बाद हम कुछ और दूसरे टॉपिक लेके आएंगे आपके सिलेबस के, ठीक है, जिसके रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और दूसरों के साथ शेयर भी करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो बाकी हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द सिंबल्स यूज टू आइडेंटिफाई आइटम्स इन अ लिस्ट? आइकन्स, मार्कर्स, बुलेट्स और डी ग्राफिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। विद द हेल्प ऑफ द बुलेट्स वी कैन आइडेंटिफाई आइटम्स इन द लिस्ट। ठीक है, बुलेट्स इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर सी, बुलेट्स। अगला क्वेश्चन है, द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और दी आउटलाइन व्यू। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो इसका करेक्ट क्या होगा? जो मिनिएचर रिप्रेजेंटेट करता है, कौन सा व्यू होता है? बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, स्लाइड सॉर्टर व्यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स को बताता है जो। अगला क्वेश्चन है, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज टेबल स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड और ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो टेक्स्ट और नंबर की फॉर्म में होती है वो कौन सी होती है? टेबल स्लाइड। ठीक है, उसको हम टेबल स्लाइड कहेंगे, जिसमें कि हम हमारे पास टेक्स्ट भी होंगे, नंबर भी होंगे। ठीक है, टेबल स्लाइड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर ना चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच कमांड सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एट वन टाइम व्हेन सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड? दोस्तों अगर सिंपल यहाँ पूछते हैं ना कि विच कमांड के इज टू सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एट वन टाइम, तो हमारे पास आंसर होता है कंट्रोल+A। सिंपल अगर इसको दबाएंगे, कंट्रोल+A को दबा के हमारे पास सारे आंसर आ जाते हैं। बट इसने अगला स्टेटमेंट क्या बोला है? विच इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑल एट वन टाइम व्हेन सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड। तो इसकी वजह से कमांड चेंज हो जाएगी, तो इसका सही कमांड क्या होगी? इट्स डी, एडिट सेलेक्ट ऑल। ठीक है, एडिट सेलेक्ट ऑल, ये सही इसका आंसर होगा। ध्यान रखना आपने, व्हेन सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड, एडिट सेलेक्ट ऑल विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म यूज टू इनपुट चार्ट वैल्यूज? डाटा शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ और डी ऑटो फॉर्म। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, द नेम ऑफ द फॉर्म विच इज यूज टू इनपुट चार्ट वैल्यूज इज ए, डाटा शीट। ठीक है, डाटा शीट इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डाटा शीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इनेबल यू टू एड ए टेक्स्ट टू ए स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर? दोस्तों हमने कल किया था, जैसे अगर पावर पॉइंट करते हो, कुछ यहाँ पे ना बॉक्सेस बने रहते हैं, जो बॉर्डर मतलब डॉटर डॉटर होते हैं, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर प्लेस होल्डर हमारे पास ना हो, अगर उनको यूज़ ना करें, तो फिर भी अगर हमको इसमें कंटेंट रखना हो, तो हम कौन सा इनमें से ऑप्शन यूज़ करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स टूल, लाइन टूल, फिल कलर, ऑटो शेप्स टूल। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर प्लेस होल्डर नहीं यूज़ करना है, विदाउट यूजिंग प्लेस होल्डर अगर हमें कंटेंट पेस्ट करना है, तो हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल का। ठीक है, ए, टेक्स्ट बॉक्स टूल विल द करेक्ट आंसर। इसमें भी हम इसमें डाल सकते हैं कंटेंट अपना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी यूज्ड विद द माउस व्हेन यू वांट टू रीसाइज एन इमेज फ्रॉम द सेंटर एंड कीप इट प्रोपोर्शन? स्पेस बार, अल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर आपने इमेज को रीसाइज करना है फ्रॉम द सेंटर एंड कीप इट प्रोपोर्शन, वो यूज द कंट्रोल की, सी, द कंट्रोल की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन स्कीम्स कैन बी अप्लाई टू डैश इन दी प्रेजेंटेशन? ऑल स्लाइड, सेलेक्ट स्लाइड, करंट स्लाइड और डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर हम एनिमेशन स्कीम किसी भी स्लाइड में डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी, सो इसका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द स्लाइड। आप सब में भी डाल सकते हो, सेलेक्ट में भी डाल सकते हो, करंट स्लाइड में भी डाल सकते हो, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आगे पूछ रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज डाटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो आपको पता होगा MS पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ओके, डाटाबेस कौन सा है दोस्तों? MS एक्सेस। MS एक्सेस इज अवर डाटाबेस प्रोग्राम। स्प्रेडशीट कौन सा है दोस्तों? MS एक्सेल। MS एक्सेल इज अवर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम तो पावर पॉइंट है। और वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा है दोस्तों? MS वर्ड। ठीक है, इट इज़ अवर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, समझ आ गया? चलिए देख लेते हैं इसका। MS पावर पॉइंट और सिंपली पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों इट वॉज रिलीज ऑन 20 अप्रैल 1987 इनिशियली। पहले मैकिनटॉश कंप्यूटर्स के लिए रिलीज़ हुआ था 1987 में, लेकिन इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर दिया था पावर पॉइंट को फॉर $14 मिलियन 3 मंथ्स आफ्टर इट अपीयर्ड। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों पूछ रहा है कि इलिप्स मोशन क्या चीज़ है। इलिप्स मोशन प्री डिफाइंड, डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम और डी नन ऑफ दी। सो इसका सही आंसर होगा इलिप्स मोशन प्री डिफाइंड एनिमेशन स्कीम। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ डिज़ाइन कंसेप्ट फॉन्ट्स एंड कलर स्कीम फॉर द प्रेजेंटेशन। फॉर्मेट, डिज़ाइन, कंटेंट और डी नॉर्मल। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी डिज़ाइन होता है। विच टाइप ऑफ टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ डिज़ाइन कंसेप्ट, तो इसका डिज़ाइन सही आंसर होगा। ठीक है, डिज़ाइन प्रोवाइड करता है फॉन्ट, कलर स्कीम, प्रेजेंटेशन के लिए। डिज़ाइन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन द नॉर्मल व्यू दिस टैब डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। स्लाइड्स, व्यू, सॉर्ट और डी आउटलाइन। तो दोस्तों नॉर्मल व्यू में जो टैब डिस्प्ले करता है कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड, इट इज़ डी आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन इज द करेक्ट आंसर, डी आउटलाइन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट्स किस फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होते हैं। ध्यान है डिज़ाइन टेम्पलेट। ठीक है, पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट आर स्टोर्ड विद दिस फाइल एक्सटेंशन ptt.pot.ppt.dtp। दोस्तों ध्यान रखना पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट्स स्टोर होते हैं .pot की फॉर्म में। ठीक है, ओनली फॉर पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट्स .pot। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड सॉर्टर ऑफ द पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन डैश मेन्यू, इंसर्ट, फाइल, व्यू और डी एडिट। सो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है ना पावर पॉइंट का, वो कौन से मेन्यू पे होता है। इसका सही आंसर होगा सी, व्यू मेन्यू में होता है दोस्तों। ठीक है, इट इज़ व्यू मेन्यू में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। प्रेस द राइट एरो, प्रेस एस्केप, प्रेस द लेफ्ट एरो, प्रेस द डाउन एरो। सिंपल दोस्तों, अगर आपको स्लाइड शो स्टॉप करना हो ना, अब सिंपल एस्केप जो की है उसको प्रेस करते हो। इसको प्रेस करने से वो स्लाइड शो आपका खुद ब खुद बंद हो जाता है। ठीक है, सो बी प्रेस एस्केप इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू टू स्टार्ट द स्लाइड शो। क्लिक ऑन द गो, टर्न ऑन ट्रांजिशन, क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन, डी ऑल ऑफ द अबव। अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना हो, एस्केप करना हो, बंद करना हो तो बताया एस्केप की दबाते हैं। अगर स्टार्ट करना हो दोस्तों स्लाइड शो को, तो हम सिंपल क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन, जो स्लाइड शो का आइकन उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सी की है कीबोर्ड में विच इज़ यूज टू व्यू द स्लाइड शो। स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सी की को दबाते हैं हम लोग। F1, F2, F5 और F10। सी, F5 इज द करेक्ट आंसर। F5 को दबा के दोस्तों हम स्लाइड शो को देख सकते हैं। ठीक है, सी, F5। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल एक्सेट्रा आर कॉल्ड लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन और स्कीम। दोस्तों ये जो लेआउट होती है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। लेआउट। ए, लेआउट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ओके, लेआउट। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है दोस्तों अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो कौन सी की प्रेस करोगे। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए Ctrl+L, Ctrl+N, Ctrl+A, Ctrl+O। सिंपल दोस्तों डी, Ctrl+O। इसको दबा के हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी, डी, Ctrl+O। ओके, और ये फाइनल क्वेश्चन दोस्तों हमारे सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अंडरलाइन, अपर स्क्रिप्ट, इक्वलाइज, करेक्टर हाइड, डी स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट अवेलेबल नहीं होता पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। देखिए अंडरलाइन अवेलेबल होती है, ये भी सी भी होता है, इक्वलाइज, करेक्टर हाइड, स्ट्राइक थ्रू भी होता है, बट बी इज नॉट हो देयर। ठीक है, अपर स्क्रिप्ट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, बी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और हेल्थी रहें। ठीक है, टेक केयर, बाय।